आ चुके हैं हम एक नई वीडियो लेकर आयुष ग्रुप स्टडीज क्लास 9-10 से। तो आज हम गद्य साहित्य का विकास के जितने भी लेखक और जितनी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को देखेंगे और आज 5 नंबर पक्का करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। पहला रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये आपको पता होगा, चाहे न पता हो। तो ये कवि गंग की रचना है, कवि गंग की रचना है। दूसरा है पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन किसकी रचना है? तो पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल की रचना है। सब कॉपी पे नोट करते जाइए। मथुरानाथ शुक्ल। तीसरा प्रश्न क्या है कि पद्म पुराण किसकी रचना है? तो पद्म पुराण किसकी रचना है? तो दौलत राम की रचना है। ये सवाल 2024 के बोर्ड परीक्षा में आया भी है। दौलत राम की रचना है। किसकी रचना है? दौलत राम की। रानी केत की कहानी किसकी रचना है? ये हर साल आता है। रानी केत की कहानी हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, चाहे 9th हो चाहे 10th हो, दोनों की परीक्षाओं में। तो रानी केत की कहानी किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां की है। ईसा अल्लाह खां। सुख सागर। सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख से समझ लीजिए सदा सुखलाल। ट्रिक है, सुख से समझ लीजिए सदा सुखलाल। तो क्या शुरू में मुंशी लगा देंगे तो मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान, ये भी हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है। सदल मिश्र जी की। प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये ट्रिक है, जो प्रेम करेगा और लल्लू कहलाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल। जड़ की बात। जड़ की बात, ज से जड़, ज से जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। जड़ की बात एक नई रचना है जो आप 2026 के बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, जबकि प्रेम सागर 2025 की बोर्ड परीक्षा में आया भी था। बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र, ट्रिक सुनिए, ट्रिक। एक बूंद अमृत अगर समुद्र में गिर जाए तो वो बूंद अमृत का काम करेगा। समुद्र का एक बूंद अमृत के काम करेगा, इसलिए अमृत लाल नागर। ट्रिक है, समुद्र का एक बूंद अमृत का काम करेगा। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जैसा कि हम कक्षा 8 में भी पढ़ते आए हैं, कक्षा 7 में भी पढ़ते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती। सितारे हिंद। सितारे हिंद किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद की। सितारा कौन रहता है? जो राजा रहता है तो सितारा कहलाता है, पैसा से सितारा बन सकता है। तो सितारे हिंद किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद की। शिव जी पूरा सृष्टि के राजा हैं। प्रकाश कौन फैलाता है? विद्या का प्रकाश कौन फैलाता है? सरस्वती जी। ये ट्रिक है दयानंद सरस्वती को याद करने का। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? आपके परीक्षा का गुरु कौन बनेगा? आपके परीक्षा का गुरु राजा श्रीनिवास दास बनेंगे। श्रीनिवास दास। इंदुमती किसकी रचना है? एक ट्रिक से याद करते हैं, ये इंदुमती किसकी पत्नी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। इंदुमती एक किशोरी लड़की है, ये भी ट्रिक है।
इंदुमती एक किशोरी लड़की है। किशोरी लाल गोस्वामी। भूतनाथ, भूतनाथ किसकी रचना है? एक फिल्म है भूतनाथ, जिसमें भूत कौन रहता है? देवकी रहती है, इसलिए इसका रचनाकार कौन रहता है? देवकी नंदन खत्री। ट्रिक है। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी अंबुज राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नहुस, नहुस किसकी रचना है? बता सकते हैं नहुस किसकी रचना है? नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास का रचना है। गिरिधर दास। गबन किसकी रचना है? गबन, ये तो आप सबको पता होगा। गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद जी का रचना है। प्रेमचंद जी का और रचना क्या है? गबन हो गया, गोदान हो गया। ये सब क्या है? उपन्यास है। गबन किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। नहुस किस विधा की रचना है? तो नाटक है, और वो भी पहला नाटक। ये पहला उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास आपका है परीक्षा गुरु। पहली कहानी इंदुमती। गबन हो गया, गोदान हो गया, इस किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। और सुनिए और सीधे काफी नोट कीजिए। गबन, गोदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प, ये सब किसकी रचना है? सेवा सदन, रंग भूमि, कर्म भूमि, कर बला, ये सब प्रेमचंद जी की रचना है। इतने सभी उपन्यास है, क्योंकि उपन्यास के सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद की रचना है। और आगे तितली। तितली किसकी उपन्यास है? तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। और 3 उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। कौन कौन से? तितली, कंकाल, तितली, कंकाल और इरावती। इरावती जो अपूर्ण है। तो तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? ये पूछ सकता है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो क्या है? नाटक है। गबन किस विधा की रचना है? उपन्यास है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक है। तो और कौन सा नाटक है? जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये सब कॉपी पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्रुव स्वामिनी के साथ क्या है? ध्रुव स्वामिनी के साथ कौन कौन सा और नाटक है बता सकते हैं? ध्रुव स्वामिनी के साथ है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, एक झूठ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव से क्या होता है? ध्रुव तारा। वो समझ लीजिए तारा नहीं है, चंद्रमा है। और चंद्रमा किसके सर पे विराजमान रहता है? शंकर जी के सर पे विराजमान रहता है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर जी की रचना है। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। आधुनिक युग की मीरा की रचना है। महादेवी वर्मा क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा वर्मा। शुक्ल युग के 4 स्तंभों का नाम पता है आपको? महादेवी वर्मा पहली है, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा पंत। चारों शुक्ल युग के 4 स्तंभ कहलाए जाते हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ। कफन। कफन किसकी रचना? प्रेमचंद की। प्रेमचंद जी रचना के भी उपन्यास कहलाने वाले थे। मान जैसे बहुत सारे कहानी संग्रह इनका भी है। जैसे कफन हो गया, पूस की रात हो गया, चांदी की डिबिया हो गया। ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं कहानी के रूप में प्रेमचंद जी की है। ये सब याद कर लीजिएगा।
कानुप्रिया कानुप्रिया किसकी रचना है? तो कानुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की और रचना बता सकते हैं? ठंडा लोहा। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। एक और सवाल है, कानुप्रिया जो गद्य साहित्य में पूछा जाता है। अगर पद्य साहित्य में पूछा जाए तो कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो केशव दास जी की रचना है। कि कवि वही रहेगा, कवि वही रहेगा जो दास कहलाएगा। कवि का प्रिय वही रहेगा जो दास कहलाएगा, जैसे केशव दास। और केशव दास का एक रसिक प्रिया। रसिक प्रिया और कवि प्रिया दोनों केशव दास का है। और कानुप्रिया धर्मवीर भारती जी का है। सूरज के साथ घोड़ा धर्मवीर भारती। अपनी खबर। अपनी खबर किसके पास है? अपनी खबर। मैंने अपनी खबर बेच दिया। अपनी खबर बेच दिया तो बेच से क्या हो जाएगा? बेचन। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर को बेच दो, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनकी रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ट्रिक है, ट्रिक। नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण फिर अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की क्या है? आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर भी आत्मकथा है। अतीत के चलचित्र स्मरण संस्मरण है महादेवी वर्मा का। रेखा चित्र अतीत के चलचित्र, संस्मरण है स्मृति की रेखाएं। और नीड़ का निर्माण फिर इनके 4 आत्मकथाएं हैं बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की 4 आत्मकथाएं। नीड़ का निर्माण फिर रूस में 25 मास किसकी रचना है? तो राहुल संस्कृत्यायन जी की। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? राहुल संस्कृत्यायन जी। घुमक्कड़ कौन था? राहुल जी। राहुल जी घुमक्कड़ थे। राहुल जी क्या थे? राहुल जी घुमक्कड़ थे। नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी रचना है? बच्चन जी की रचना है। और ये क्या है? आत्मकथा है। उसके अलावा प्रेमचंद जी का है बूढ़ी, एक रचना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। पहला उपन्यास लिख दे रहे हैं पर स्क्रीन शॉट मारने में आसानी रहेगा। पहला उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। प्रथम कहानी इंदुमती। पहला नाटक नहुस। और पहला नाटक, पहला उपन्यास, पहला कहानी, ये सब किसकी रचना है? इसके रचनाकार भी यहाँ पर है। और ये पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, पहला कहानी इंदुमती, जिसकी रचनाकार है किशोरी लाल गोस्वामी। इंदु क्या थी? इंदु एक किशोरी महिला थी। नहुस किसकी रचना है? गोपाल चंद्र गिरधर दास की।